सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, उसका, उसकी। सर्वनाम के भेद: 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, 2. निश्चयवाचक सर्वनाम, 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6. निजवाचक सर्वनाम। हम प्रथम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम का पहला भेद है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अभी मैं एक वाक्य कहूँगी, उस वाक्य को आपको ध्यान से सुनना है। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, जैसे कि उसने, मुझे और तुम। और अंततः यह स्पष्ट हमें सीखने के लिए आगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद सीखेंगे। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अभी हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, तो उसमें मैं खुद घर जा रहा हूँ, स्वयं जा रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पे मैं का शब्द प्रयोग किया हुआ है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहा था, मेरा नाम मंजीरी है, मुझे बोला था। इसमें मैं, मैंने, मेरा, मुझे, यह जो शब्द प्रयोग हुआ है, इस शब्द प्रयोग में अपना, खुद का, स्वयं का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है और इसे ही, इस शब्द को ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद देखेंगे। वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और उनकी परिभाषा। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य में बताती हूँ आपको, तुम्हें घर जाना है, तो इस वाक्य में तुम्हें यह सामने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, उसे ही मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण हम आगे देखेंगे। जैसे तू यहाँ से चले जा, तुम पढ़ाई करो, तुमको पाठशाला जाना होगा। इस वाक्य में तू, तुम, तुमको, यह जो शब्द आया हुआ है, जैसे कि श्रोता, यह संवादात्मक शब्द आया है, तू, तुम, तुमको, और इसीलिए इस शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और उनकी परिभाषा। जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से श्रोता वक्ता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह पाठशाला नहीं आया था, तो यह जो नहीं आया था, जिनके बारे में कहा जाता है, इसीलिए वहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है वह। हम आगे इसके उदाहरण के द्वारा अधिक स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे वह पाठशाला नहीं आया था,
वह फुलवारी है, उनको अच्छा लगेगा। इस वाक्य में यह, वह, उनको, यह जो शब्द प्रयोग है, इस शब्द प्रयोग के लिए किसी भी श्रोता या वक्ता का कोई भी संबंध नहीं है और इसीलिए इसमें यह, वह, यह शब्द का प्रयोग किया हुआ है। और